students, next exercise what chapter we will start are the triangle and its properties. अब जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 7 है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. आप सबको पता है ट्रायंगल क्या है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज़ ट्रायंगल, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या उसके क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स का ट्रायंगल होता है. तो एक थोड़ा रिवीजन करते हैं. व्हाट इज़ अ ट्रायंगल? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन को ज्वाइन करने से जो क्लोज्ड फिगर मिलेगी दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल. सो व्हाट इज अ ट्रायंगल? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्लोज्ड फिगर मिलेगी दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल. इसकी इट इज़ ए, बी एंड सी. तो इसकी क्या क्या चीज़ होती है इसमें? अ ट्रायंगल, ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल इज एंगल. ट्राई एंगल को अगर हम थोड़ा सा ऐसे देखेंगे क्या है, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल. तो वो फिगर जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, ट्रायंगल कहलाती है. अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स, इट हैज़ 3 साइड्स. ये देखिए, ये 3 एंगल हैं. दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल ए. 3 साइड्स हैं. कौन सी हैं? ए बी, बी सी और सी ए. 3 साइड्स हैं. एंड 3 वर्टिसेस. व्हाट इज दैट? 3 वर्टिसेस. इसके 3 वर्टिसेस भी होते हैं. वर्टिसेस मतलब ये एजेस. तो व्हाट डज अ ट्रायंगल हैज? अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स. अभी तक जो हम लोग ने पढ़े थे वो ट्रायंगल 3 पढ़े थे. वो थे स्केलिन, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हम ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे 2 तरीके से, उनके एंगल्स के बेसिस पे और उनकी साइड्स के बेसिस पे. तो एक बार हम ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं साइड्स के बेसिस पे और एक तरफ हम ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं एंगल्स के बेसिस पे. तो अब जो हम पढ़ेंगे वो दैट इज ट्रायंगल्स आर ऑफ 4 टाइप्स. साइड्स के बेसिस पे 3 ट्रायंगल बनेंगे. वो होते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन. इतना सब तो आप लोगों को पता है पहले प्रीवियस क्लासेस में भी. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा. द अदर वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इफ एनी 2 sides of a triangle are equal then it is called isosceles triangle, and if all the 3 sides of a triangle are different then it is called scalene triangle. सो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल आपको समझ में आ गए. इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं. और स्केलिन ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स अलग होते हैं. अब एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं. वन इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल, द अदर वन इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? अगर किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अक्यूट, अगर सारे तीनों एंगल्स ट्रायंगल के अक्यूट हैं तो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्रायंगल. इफ एनी ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल. तो क्या होता है? एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो. और ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसका कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो. तो अब ये इतना आपको क्लियर हो गया व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब एक आता है नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. So what is the median of a triangle? It is a triangle ABC. ये ट्रायंगल है ABC. इसकी साइड्स कौन सी हैं? AB, BC और CA. इसके वर्टेक्स कौन से हैं? दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B एंड दिस इज वर्टेक्स C. जो पॉइंट्स होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो वर्टेक्स क्या है? A, B और C.
अब किसी भी एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, सपोज इसका मिड पॉइंट ये बन रहा है, यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो किसी भी एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट, तो ये आया इस ट्रायंगल में, देखिए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आया, यहाँ कहीं पे, दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, देन इट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी भी एक लाइन किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज इट इज L, it is M, it is N. तो CL is the median, AM is the median, and BN is the median. So what is the median? Median is a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite line segment. अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। एंड द नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड। अब आया ट्रायंगल, फिर से एक बनाया, इट इज A, B एंड C। अब अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि वो उसके मिड पॉइंट पे आए, और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वो परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है। सो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट लाइन। और ये क्या है? ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यहाँ पे मिड पॉइंट का होना जरूरी नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द ऑल्टीट्यूड। और जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे से मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जो अभी आपके क्लास में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब भी मीडियन होगा तो वो इस लाइन को इक्वली हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। सो नाउ लास्ट वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। द एंगल सम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी एंगल्स के ऊपर है, वो ये है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. Sorry, 90 नहीं, 180 degree. The sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. This property of a triangle is called angle sum property. आपको इन सबके नोट्स बनाना होंगे, लिखना होंगे, ठीक है। तो what is angle sum property? The angle sum property is that the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. तो समझ आ गया। अगर आपको सपोज दो एंगल्स दिए हुए हैं और थर्ड आपको फाइंड करना है, तो उन दोनों को आप ऐड करके 180 में से अगर माइनस कर देंगे, यू विल गेट द थर्ड एंगल। एक आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर वो सम बड़ा नहीं होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सपोज अगर ये A है साइड, दिस इज साइड A, दिस इज साइड B एंड दिस इज साइड C। ये साइड A है, ये B है और ये C है, कोई भी लेंथ है पर्टिकुलर, तो A प्लस B जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन C, B प्लस C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A एंड C प्लस A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। मीन्स द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर सम दो साइड्स का थर्ड साइड से बड़ा नहीं होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर क्या होता है? सपोज हम ट्रायंगल बना रहे हैं, दिस इज अ ट्रायंगल, और हमने ये इसका बेस एक्सटेंड कर दिया, बेस को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो कहलाते हैं, आपको पहले बताया था व्हाट इज इंटीरियर व्हाट इज एक्सटीरियर। जो अंदर होता है किसी भी फिगर के वो उसका इंटीरियर होता है, और जो बाहर होता है वो एक्सटीरियर होता है। तो ये तो सारे हो गए इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंगल ACD, ये एंगल ACD जो है ये
उसके अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। क्या होता है? द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो उसके सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उनके सम के इक्वल होता है। तो कभी आपको दो एंगल्स दिए गए हुए हों और आपसे कहा गया है कि इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड द अपोजिट टू। लेकिन इस वाले का नहीं होगा जिससे वो अटैच है, जो उसके सामने वाले दोनों हैं उन दोनों के सम के बराबर हो गए। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना है। अभी पाइथागोरस इसके बाद बताएंगे। तो आपको इसके नोट्स लिखना होंगे, अपने आप बनाने होंगे। क्या नोट्स लिखेंगे? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू राइट, ये आपने इंट्रोडक्शन में ये ट्रायंगल लिखना है। व्हाट इज अ ट्रायंगल, दीज आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद जो भी हम ये टिक कर रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं ये आपको नोट्स में लिखना होंगे। दिस यू हैव टू राइट, दिस यू हैव टू राइट, दिस यू हैव टू राइट, एंड यू हैव टू मेक दिस फिगर ऑल्सो। ओके, दिस मच। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, this classification you have to write, and this remember you have to write. Then what is then a line segment joining the word median of a triangle, heading डालेंगे, a line segment joining this is called the median. Okay, then draw this figure. Then altitude of a triangle, यहाँ a line segment से लेके altitude, then draw this triangle. आफ्टर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग डालने के बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ओनली दिस मच। ये जहाँ से देखिए, यहाँ से द सम से लेके और 180 तक आपने लिखना है। दिस मच यू हैव टू राइट। देन एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेडिंग डालिए, और उसके बाद आपने ये फिगर बना के यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर ये लिखना है इतना। ओके, देन व्हाट एल्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल द सम ऑफ यहाँ से लेके यहाँ लिखेंगे, फिर देन यू हैव टू मेंशन दिस एंड दिस, ओनली दिस मच यू हैव टू राइट बिफोर नोट्स। ये लिखने के बाद ही आप जो हैं वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज जितना भी हम आपको दे रहे हैं ये सारा आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद दिस एक्सरसाइज 7.1 इज योर होमवर्क। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क, पूरा नहीं है होमवर्क। से 7.1 का क्वेश्चन 1 होमवर्क करिएगा, अपनी बुक में ही कर लीजिए। देखिए, अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ 2 राइट एंगल्स। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक राइट एंगल होगा। अगर देखिए 2 होंगे तो दोनों का सम 180 बन जाएगा, और टोटल तीनों का सम 180 होता है। तो इसलिए 2 नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। सो दिस वन इज फॉल्स। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैज़ 2 ऑब्ट्यूज। नहीं, 2 ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। A right angle triangle is an isosceles triangle. Yes, right angle triangle जो है वो isosceles हो सकता है. Yes, it is. 2 angles of an obtuse angle triangle are acute. Yes, अगर एक obtuse हो गया तो बचे हुए दोनों acute होंगे. An equilateral triangle has an angle of 70 degree. नहीं, equilateral triangle के तीनों angles का sum जो है वो 60 degree होता है. The altitude and median are same for a triangle. No, altitude और median दोनों अलग अलग होते हैं. Altitude वो होता है जो 90 degree का angle बनाता है, median वो होता है जो mid point पे join करता है. अगर यहाँ पे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देते तो जो है वो सेम होते हैं दोनों। आपके में पीछे ट्रू दिया हुआ है बट इट इज फॉल्स। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर ऑनलाइन क्लास। अगर आपसे कनेक्ट हो गया मेरा तो उसमें लाइव क्लास में करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।